मार्केट ने 2500 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। मार्केट के मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सेलिंग और बाइंग के हवाले से कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो जनाब अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट 2500 के लेवल को ब्रेक किया और इस वक्त मार्केट $2560 फ़ी औंस के करीब करीब मार्केट ने अपना क्लोजिंग दी है। अच्छा, काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था कि 2500 को ब्रेक करेगी मार्केट, 2600 को भी ब्रेक करेगी। अच्छा, प्रीवियस डे मार्केट ने ओपन लिया $2452 फ़ी औंस के करीब ओपन लिया, जिसने ऑनवर्ड मार्केट प्रीवियस डे जो बढ़ती गई 2500 के ऊपर जाके स्टे लिया। फिर इसने 2481 का लो लगाया और फिर मार्केट अचानक से 2509 का लो लगाने के बाद, हाई लगाने के बाद 2508 पे इसने क्लोजिंग दी अपनी। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि मार्केट जब भी एक अपना हाई लगाती है ना और हाई पे हाई लगाती है मार्केट, तो मार्केट के जो अचानक से गिरने के चांसेस होते हैं ना वो 100% होते हैं। मार्केट का जो सेफ साइड है ना वो ये सेफ साइड है कि मार्केट अभी इस वक्त 2508 पे क्लोज हुई है। मार्केट ओपन होने के बाद $20 से $25 फ़ी औंस की रिट्रेस अगर मार्केट लेती है और कुछ देर रुकती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ आती है, तो मार्केट के मज़ीद जो है ना अपवर्ड जाने के चांसेस हैं। 2600 को भी ब्रेक कर सकती है मार्केट, 2550 को भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, अब आपने बाइंग और सेलिंग के हवाले से मेरी जो सजेशन है ना वो ये है कि यहाँ पर जो है ना बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो जिन लेवल के ऊपर चल रही है ना मार्केट के मज़ीद मुझे बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये लोग कहेंगे कि देखो आप तो ये पहले ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो है ना सेलिंग बनती है, लेकिन देखें हर वक्त की सिचुएशन बदलती रहती है। इस वक्त मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड चल रही है। मार्केट कोई भी अपनी फंडामेंटल न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रही है और मार्केट के बढ़ने के चांस जो हैं वो इसके बहुत सारे ज़राए हैं बढ़ने के। सबसे पहला तो आपको पता ही है, ठीक है, ईरान और इसराइल के माबैन जो चलने वाला कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन मार्केट तो उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है ना। इस वक्त दुनिया में जो बायर्स है वो इसके ऊपर जो है ना सोने को बाय कर रहा है और गोल्ड जो है ना इस वजह से तूल पकड़ रहा है और सोने के रेट के अंदर इजाफा होता जा रहा है। दूसरा, इस वक्त अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो है ना कट होने का मामला है। ये मैंने आपको बारहा बताया है कि इंटरेस्ट रेट अगर कट हो जाता है या इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट आ जाती है या फिर हमें जो है ना बायर्स को, गोल्ड के जो इन्वेस्टर है उनको अगर इस बात की भनक पड़ जाती है कि गोल्ड का जो है रेट बढ़ने वाला है, तो बाइंग होना शुरू हो जाती है। बाइंग जब भी होती है तो सोने के रेट के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। और एक ये ट्रैप भी होता है, ठीक है, जब बायर्स को फंसा लिया जाता है तो फिर उसको जो है ना मार्केट को नीचे कर देते हैं। तो मेरी सजेशन के मुताबिक देखें, अगर आपके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ था ना उस गोल्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, आप अपनी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सिर्फ अपनी आप 30-40% गोल्ड से ट्रेडिंग कर सकते हैं या 50% गोल्ड से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म पे आपने दोबारा से इसको उठाना है और महंगा करके सेल करना है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ बदल गई है। ठीक है, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 100% गोल्ड के अंदर ही होता हूँ और 30-40% के ऊपर जो है ना रिस्क लेता हूँ, जिस पे कैश का जो मामला होता है। ठीक है, कैश कर लिया और उसको दोबारा से जो है ना डिप में ख़रीद लिया। और अगर मैं अपनी बात करूं, इस वक्त मैं खुद जो है ना लॉस में हूं, क्योंकि मैंने अपने गोल्ड को सेल कर दिया था 257 के ऊपर। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मार्केट है, आपका जो 70% गोल्ड है वो तो आपका प्रॉफिट पे ही है ना, आपका गोल्ड जो है वो महंगा ही है। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसकी क्या है? हफ्ता इतवार को जो है ना मेरी जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है, हफ्ता इतवार को रेट कुछ बढ़ा के रखते हैं। ये आप जहन में रखना बात, हमेशा हफ्ता इतवार को रेट अप रखते हैं। सैटरडे संडे इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड को सेल कर सकते हैं। आज के डे में आपने ये इसके ऊपर वॉच रखना है मार्केट को। ठीक है, गोल्ड की जो डोमेस्टिक लेवल की जो मार्केट है ना, ठीक है, रेट जहाँ बढ़ता है उस रेट पे आपने गोल्ड को सेल करना है। और हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ मार्केट रिट्रेस लेगी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से अगर देखा जाए तो मार्केट का रिट्रेस ज़रूर बनता है, क्योंकि मार्केट ने तकरीबन
$65 का हाई लगाया है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जब मार्केट ओपन होगी, मार्केट जो है ये क्लोजिंग जब देगी अपनी डे की, तो ये नीचे करके क्लोजिंग देगी, तो वहाँ पर दोबारा से हमने गोल्ड को बाय कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई 100% कैश के अंदर है, उन लोगों को मेरी ये सजेशन है कि वो लोग जो है ना फ़िलहाल 100% कैश में ना रहें, गोल्ड अपने पास कुछ ना कुछ रखें, क्योंकि गोल्ड की दुनिया में बड़ा कुछ सहना पड़ता है, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। मैं ख़ुद भी जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं नुकसान पे भी सोने को उठा लेता हूँ, क्योंकि गोल्ड इज़ गोल्ड है। गोल्ड अगर आपके पास नहीं होता आज, तो ये 2,60,000 रुपये का जो रेट है, तो आपकी कैश जो है वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है इस वक्त। हमारे मुल्क की जो कैश है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, समझ ले। जिन लोगों के पास कैश में अमाउंट है, ठीक है, जो कैश में लेन देन करते हैं, जिनका किसी मेटल के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो वो लोग इस वक्त ज़ीरो हो चुके हैं, उनकी कैश टके टोकरी हो गई है। गोल्ड में अगर आप लोग हैं और गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, देखें 2-4 हज़ार का नुकसान जो है वो उसकी इतनी बड़ी परवाह नहीं होती है, लेकिन जो लोग कैश में टोटल हैं वो लोग समझ लें, आप समझते हैं कि वो फिर किसी किस्म की कोई उनकी वैल्यू नहीं है उनकी कैश की। तो जनाब करेंसी रेट्स की बात करें, करेंसी रेट्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। हफ्ता इतवार को करेंसी रेट्स जो हैं वो नहीं आते हैं, ये करेंसी रेट्स आप देख सकते हैं। तो जनाब अगर बात करें आज के सोने के रेट की, तो आज पीस का रेट है 2,60,000 रुपये, पठूर का रेट है 2,57,000 रुपये और कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 2,60,400 रुपये। चांदी का फ़ी तोला रेट है 2920 रुपये फ़ी तोला। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 2,70,833 रुपये। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।